नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज की जय। सभी मुनिवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से मैं डॉक्टर रितु जैन स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत वेलकम। सो हमारी जो ये भक्तामर जी की भक्तिमय यात्रा चल रही है, उसमें आज हम 4th श्लोका के बारे में जानेंगे। लास्ट सेशंस में हम 3 अपने भक्तामर जी के श्लोकास के बारे में कवर कर चुके हैं, है ना। सो जो ये 4th श्लोका है वो अभय प्रदायक श्लोका के रूप में इसको हम बोलते हैं कि जो पानी में जो भी छोटे छोटे जीव होते हैं उनको हमको अभय दान करना है ना। तो बस बट कैसे कि यदि हम सच्ची भक्ति से, जो हमेशा मैं बोलती हूँ है ना, भक्ति में बहुत आश्चर्यजनक शक्ति होती है और हमारी जो श्रद्धा है उसमें अनंत बल होता है। तो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र मन से हम प्रभु के चरणों में समर्पित होकर उनकी भक्ति करते हैं तो हमारी ये पुकार कभी भी खाली नहीं जाती और हम जीवन में बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों को अपने समाहित कर सकते हैं। सो फिर हमारे को चाहे समृद्धि हो, आरोग्य हो, सम्मान, शांति, लक्ष्मी, जो भी हमको चाहिए वो हम यदि सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो वो हमको कभी हमेशा मिलती है और वो भक्ति हमारी फलवती होती है। हम कभी भी निराश नहीं हो सकते। तो इसीलिए जो हमारी ये यात्रा चल रही है भक्तामर जी की, इसकी महिमा को आपको खुद अपने जीवन में इंक्लूड करके, अनुभव करके इसको अपनाना है ना। सो जो ये 4th नंबर का श्लोका है हमारा भक्तामर जी का, वो अपने आप में भक्ति का एक अनुपम अनूठा दर्शन है। आचार्य मानतुंगा स्वामी जी ने इसमें जब आदिनाथ प्रभु की भक्ति की है तो वो कैसे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग रूपों में अपने भगवान की भक्ति की है आदिनाथ प्रभु की, है ना। तो वो हम देखेंगे कि उन्होंने बोला कि हे प्रभु आपके जो गुण हैं उनको उन्होंने यहाँ पर एक किस रूप में प्रस्तुत किया है वो हम इस 4th श्लोका के माध्यम से समझेंगे। पहले हम ये 4th नंबर का श्लोका पढ़ते हैं। वक्तुन गुणान गुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रथमोऽपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्रम को वा तरी तुमल मुंब निधिं बुझाभ्याम। तो ये जे अभय प्रदायक जल जंतु जो भी पानी में होते हैं उनके लिए ये श्लोका बोला गया है। इसके मंत्र पढ़ते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्धि जल यात्रा देवेभ्यो नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अणहं नमो सवो हि जिणाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। तो अब इसमें किन किन गुणों का, पानी जल यात्रा है ना जो यहाँ पर उसके संबंध में बताया है भगवान का, इन्होंने आदिनाथ प्रभु का आचार्य मानतुंगा स्वामी ने कैसे यहाँ पर उनका वर्णन किया है, उनके गुणों का। उन्होंने बोला कि हे आदिनाथ प्रभु, हे प्रभु आप इस रूप में बृहस्पति के तुल्य है ना। आपके जो गुण हैं बृहस्पति के गुणों के समान है ना। तो
आपके इन इतने बृहस्पति के समान जो गुण है उनकी तुलना हम अपनी भक्ति से कैसे करें? मतलब उन्होंने बोल दिया, खारिज कर दिया पूरा कि आपकी जो भक्ति मैं कैसे करूं, बृहस्पति के समान आप बुद्धि वाले हैं, ऐसा व्यक्ति मीन्स कोई ऐसे महान गुणों वाला व्यक्ति ही आपकी स्तुति कर सकता है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति, क्योंकि बृहस्पति के समान गुणों वाला व्यक्ति चंद्रमा के समान गुणों का वर्णन करने में भी समर्थ नहीं है। मीन्स यदि बृहस्पति मीन्स बहुत बुद्धि बोलते हैं ना हम, अपना जो कुंडली पत्री जब दिखाते हैं तो बोलते हैं इसकी राशि में ग्रह में बृहस्पति बहुत अच्छा है तो वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, मीन्स उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर आचार्य श्री बोल रहे हैं कि इतनी प्रखर बुद्धि वाला कोई व्यक्ति हो, वो भी आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तो मैं आपका जो गुणों का वर्णन कैसे करूं? उन्होंने अपने आप को, और मतलब पूरा कितना उनको ज्ञान था फिर भी उन्होंने प्रभु के सामने अपने आप को छोटा बता दिया है यहाँ पर। फिर आगे वो क्या कह रहे हैं कि प्रलय काल की हवा से उद्धत मगरमच्छों से, मतलब जो बहुत प्रलय काल होता है तो बहुत तेज हवा चलती है, और उसमें एक उन्होंने समुद्र से इसकी तुलना की है कि ऐसा समुद्र जहां पर बहुत मगरमच्छ भरे हुए हैं, और उस समुद्र में कौन ऐसा इंसान होगा, कौन होगा जो तैरकर उस समुद्र को पार कर सकता है ना? तो कोई नहीं कर सकता। यूजुअली देखा जाए तो समुद्र में ही कोई, हम सोच नहीं सकते कि वहां पर तैर कर उसको पार कर ले, और ऊपर से फिर इतनी प्रलय काल की हवाएं चल रही हैं और मगरमच्छों से भरा हुआ है वो समुद्र, विशाल विशाल मगरमच्छ हैं उसके अंदर, तो कोई उसको तैरकर पार कैसे कर सकता है ना? समुद्र वैसे ही बहुत विस्तार होता है, कोई उसका एंड हमको दिखाई नहीं देता, और जब इतनी विशाल हवाएं चलती हैं तो उथल पुथल भी बहुत ज्यादा समुद्र में हो जाती है, और सब कुछ नष्ट हो जाए ऐसा लगता है। और इतने विकाल जब मगरमच्छ उसके अंदर है तो क्या वो सबको पूरा खा नहीं लेंगे, उसका डर लगता है। मीन्स कोई ऐसे समुद्र में पार नहीं कर सकता है ना, क्योंकि शांत समुद्र में भी जाने से डर लगता है हमको। हम तो कभी जाते हैं तो समुद्र के किनारे सी बीच के साइड में ही मतलब बैठकर एंजॉय करते हैं, है ना? तो अंदर तो नहीं जाते, बहुत थोड़ा बस लहरों का एंजॉय कर लिया। तो भगवान ऐसी भयानक स्थिति में ही गुण समुद्र, उन्होंने उनको बोल दिया कि उनके जो गुण हैं समुद्र के समान, उनका वर्णन कौन कर सकता है? कोई नहीं। और यहाँ पर उन्होंने अभी वो दूसरे रूप में तुलना कर रहे हैं कि जो अब संसार रूपी है ना, एक तो ये बोला समुद्र को उन्होंने संसार से भी यहाँ पर एक कंपैरिजन किया कि जो संसार रूपी समुद्र है जिसमें सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं कष्ट आते रहते हैं, है ना? तो ऐसा लगता है कि इस पर थोड़ा सा सुख है, और प्रॉब्लम्स कितनी है, हमको हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, जैसे अनलिमिटेड एंडलेस प्रॉब्लम हमको किसी ना किसी रूप में हमेशा दिखती रहती है, और दुख का तो कोई मीन्स अंत नहीं है, एंडलेस है। तो ये जो संसार रूपी समुद्र है, कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम जैसे पॉपअप होते रहती है, आती रहती है ना? तो लेकिन जिसको प्रभु की शांति जैसा यदि उनका गुण मिल जाए, क्योंकि हमारे प्रभु कैसे हमेशा शांत रहते हैं, है ना? कभी भी उनको ये दुख सुख इन सब चीजों से उनको कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने तो सब चीजों से एकदम परे, वीतराग हमारे प्रभु होते हैं। तो उन्होंने बोला कि शांत रहते हैं हमारे प्रभु, आपके गुण रूपी अनंत गुणों के समुद्र, और जो राग द्वेष लाभ हानि सबसे रहित है। हमारे जीवन में तो ये सब चीजें राग द्वेष लाभ हानि चलती ही रहती हैं, प्रतिद्वंद के जैसे, युद्ध के जैसे चलती रहती है, शांति नहीं है। तो वो बहुत विशिष्ट ऐसे गुणों वाले प्रभु का वर्णन करने में कौन समर्थ है? ऐसी क्षमता स्थिति किसी के अंदर नहीं है। तो यही उन्होंने यहाँ पर बोला है। और वो बोल रहे हैं कि अब इतने मतलब तुलना कर दी प्रभु की कि हे प्रभु मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। उनके मन के अंदर एक द्वंद चल रहा है कि भगवान के अंदर इतने गुण हैं, इतने हमारे प्रभु गुणवान है, उनकी भक्ति मैं कैसे करूं?
इस प्रकार उन्होंने मतलब अपनी भावना व्यक्त की है यहाँ पर कि हे गुण सागर, चंद्र के समान आपके गुणों में को कहने के लिए बृहस्पति के समान बुद्धि वाले लोग भी समर्थ नहीं है, है ना? और जो संसार रूपी उन्होंने यहाँ पे भी बता दिया कि प्रॉब्लम से पार करने में जो हम असमर्थ हैं, तो इस प्रकार के लोग भी समर्थ नहीं है प्रभु की भक्ति करने के लिए। तो अब उनके मतलब जो विचार है, उथल-पुथल मचा रहे हैं उनके मन में कि अब भक्ति आपकी मैं कितनी करूँ, कैसे करूँ? असीम भक्ति उनके मन में उमड़ रही है ना? और इस श्लोक को पढ़ने से अब ये तो जो हमारा एक भक्ति का जो हमारा मन में हम बोलते हैं दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए और साथ में हमारे भक्ति करने के विचार यहाँ पर मजबूत होते हैं और जो समुद्री जीवों से हमारी रक्षा भी होती है। इस प्रकार का भी ये स्रोत हमको शिक्षा देता है क्योंकि समुद्री जीवों से भी और संसार रूपी भी, क्योंकि समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, है ना? एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। उसके समाधान हमको मिल ही जाते हैं। तो ये दुनिया केवल समस्याओं से भरी नहीं है, उनका हमको सॉल्यूशन भी हमारे पास हमको मिल ही जाता है। तो वो आचार्य श्री यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऐसे जो अनंत आपके गुण हैं, उनको मैं यहाँ कैसे प्रकट करूं। तो ये सिंपल एक पूरा श्लोका का यहाँ पे हमने इसका मीनिंग समझा। अब एक पूरे रूप में अब इनके जो एक एक वर्ड्स हैं उनका हम अलग अलग मीनिंग देखेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा। जब भी आप श्लोका को पढ़ते हैं तो जब हम उनको मीनिंग पता होता है ना, तो हमको एक भावना आती है हमारे अंदर, समझ में आता है कि हाँ ये वाला जो हमने बोला जल जंतु अभय प्रदायक है ये हमारा श्लोका। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमको जब याद आता है कि हाँ ये सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन सब चीजों से हम कैसे निकल सकते हैं, हमारा भक्ति में भी कैसे और अधिक मन लग सकता है। तो देखेंगे हम वक्तुन गुणान, गुण समुद्र शशांक कांतान। पहली लाइन वक्तुन मीन्स कहने के लिए, है ना? वो कह रहे हैं ना, गुणान गुणों को, गुण समुद्र गुण ही सागर रूपी गुण, है ना? और उसके बाद शशांक, शशांक मीन्स चंद्रमा, चंद्रमा को बोलते हैं ना शशांक। कांतान मीन्स कि उज्जवल कांति, चंद्रमा जैसी उज्जवल कांति। कह मीन्स कौन, ते आपके, क्षमा समर्थ है। सुरगुरु, सुरगुरु मीन्स यहाँ पर उन्होंने बृहस्पति को बताया है, बृहस्पति के लिए लिया गया है। प्रतिमा समान अपी, है ना? अपी मीन्स भी मैं, बुद्धिया बुद्धि से। कल्पांत काल, सो कल्पांत काल मीन्स प्रलय कालीन, प्रलय कालीन। एंड पवन, पवनोद्धत में यहाँ पर इसका संधि विच्छेद कर देंगे कि पवन और उद्धत, तो पवन मीन्स आंधी से, उद्धत मीन्स उछलते। नक्र, मगरमच्छों को बोला गया है नक्र यहाँ पर। और चक्रम मीन्स, नक्र चक्रम मीन्स मगरमच्छों के समूह। फिर वा, को मीन्स कौन, वा मीन्स अथवा। तरी तुम, तरी तुम और अम्बु, इनका भी यहाँ पर संधि विच्छेद कर देंगे। तो तरी तुम मीन्स तैरने को, और ये वाला अम्बु निधिम मीन्स सागर को, कौन समर्थ मीन्स भुजाभ्याम। तो तरी तुमल बुम्ब निधिम भुजाभ्याम मीन्स तैरने को, वो सागर को अपनी भुजाओं से कौन समर्थ है। तो यहाँ पर ये इसका हमने एक एक मीनिंग का अर्थ देखा कि चंद्रमा के समान उज्जवल कांति, बृहस्पति के समान गुणों वाला, बुद्धि वाला व्यक्ति भी प्रलयकालीन आंधी से भरे हुए समुद्र में, मगरमच्छों के समूह के से जो भरा हुआ समुद्र है उसके अंदर तैरने में कौन समर्थ है, कोई भी समर्थ नहीं है। ये उन्होंने यहाँ पर इसकी तुलना प्रभु से की है कि इतना विशाल, मतलब ये जो समुद्र है ये गुण हमारे प्रभु के अंदर है, इतने विशाल गुणों का, जैसे उस समुद्र में कोई तैरने के लिए समर्थ नहीं है, तो हम भी प्रभु के गुणों का वर्णन करने के लिए समर्थ नहीं है। ये वो यहाँ पर इन शॉर्ट में बोल रहे हैं। अब इनका मंत्र देख लेते हैं।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्धि जल यात्रा देवेभ्यो नमः स्वाहा। तो यहाँ पर सागर सिद्धि जलदेवों को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि इस वाले श्लोका को कि जल जंतु अभय प्रदायक, ये हमारा मंत्र है, एक यंत्र के रूप में काम करता है ऐसा। तो यदि किसी को पानी से भी डर लगता है ना, तो उसके लिए भी यदि इस श्लोका का आप चैंटिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें भी आपको फायदा होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पानी से बहुत डर लगता है, तो ये वाले श्लोका का रेसिटेशन उनको करना है। सो अभी हम देखते हैं ओम। हमने लास्ट 3 श्लोकों में भी देखा था, ओम हमारे पंच परमेष्टि जिसमें गर्वित है, सुखमय है। ओम हमेशा हमारे शरीर को सुख प्रदान करने वाला है। रीम, रीम में हमारे 24 तीर्थंकर भगवान गर्वित हैं और ये कल्याणवाचक है, ये बीज मंत्र। श्रीम, श्रीम यहाँ पर कीर्तिदायक। क्लीम, क्लीम भी लक्ष्मी वाचक है, और यहाँ पर जो क्लीम लिया गया है उसमें ही जो सागर सिद्धि देने वाले जो देव हैं उनको यहाँ पर उसमें नमस्कार किया गया है। जल यात्रा देवेभ्यो नमः स्वाहा। सो ऐसे सागर सिद्धि जल देवों को नमः स्वाहा मैं नमस्कार करता हूँ। इसके बाद इसकी रिद्धि देखेंगे। ओम ह्रीं अढ़म नमो सव्वो ही जड़ाणम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। मीन्स अरहम हमारे अहंकार को नष्ट करता है। ओम ह्रीं है ना, ओम ह्रीं हमने देखा अभी। अरहम नमो हमारे अहंकार को नष्ट करता है। अरहम हमारा जो राग है ना, वो उसको ये नष्ट करता है। सव्वो ही, सर्व विधि ज्ञान, सभी प्रकार के जो ज्ञानों को जानता है, जिसको सभी जीवों को जानने की एक एक क्षमता हो, एक एक उद्गल को, एक एक छोटे छोटे अणु परमाणु सबको जानने की जिनके अंदर क्षमता होती है। क्योंकि जब तक ये ज्ञान रहता है, जब तक ये, तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि केवल ज्ञान हमेशा अकेला होता है। तो ऐसे यहाँ पर जब ये चारों ज्ञान मिल जाते हैं, है ना, उसके बाद ही केवल ज्ञान हमको मिलता है। अभी पंचम काल में तो पॉसिबल नहीं है, बट ऐसे जो छोटे छोटे समस्त जीवों को के ज्ञान को जानने वाले होते हैं, उनको यहाँ पर ज्रोम ज्रोम नमः, ज्रोम ज्रोम मीन्स पूरी शक्ति से नमः स्वाहा नमस्कार किया गया है। मीन्स हमारे अहंकार को जो नष्ट करते हैं, सर्व विधि ज्ञान के जो ज्ञायक हैं, ऐसे प्रभु के यहाँ पर हम नमस्कार करते हैं, पूरी शक्ति से नमस्कार करते हैं। तो ये इस श्लोका का इस प्रकार से रिद्धि मंत्र और हमारा मीनिंग यहाँ पर इसका कंप्लीट होता है। एंड किसी का कोई क्वेरी है, सो आप वो पूछ सकते हैं। एंड अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग 5th नंबर का श्लोका का मीनिंग, रिद्धि और उनके अर्थ देखेंगे। तो जो भी फर्स्ट से 3 श्लोका है उसमें 5 नंबर तक आचार्य जी ने अपनी लघुता बताई है कि मीन्स इतना नॉलेज, इतना उनको ज्ञान था, इतने परम रिद्धिधारी हमारे आचार्य श्री थे। उन्होंने बोला है कि भगवान की भक्ति में इतने उन्होंने तन्मयता से की, चाहे उनको 48 सालों में राजा ने बंद कर दिया था, बट उन्होंने वो बोला कि मुझे जकड़ दिया है, मेरी शरीर को उन्होंने बंद किया है ना, मतलब ताले लगाए हैं, चेन लगाई है। मेरी आत्मा तो स्वतंत्र है ना, आत्मा को तो कोई ताला नहीं लगा सकता, आत्मा हमेशा स्वतंत्र है। तो उन्होंने बोला कि शरीर को तो हमेशा नष्ट होने वाला है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है ना। तो इसलिए उन्होंने बताया है कि बस प्रभु की भक्ति में वो पूरा लीन हो गए, शुद्ध हृदय से उनकी भक्ति की है यहाँ पर। तो जैसे जैसे उनकी उन्होंने अनुपमा मतलब तुलना की है ना, एक एक श्लोक में। अब यहाँ पर जैसे उन्होंने चंद्रमा और ये बृहस्पति और सागर के उससे कर दी प्रभु की तुलना, तो हर श्लोका में उन्होंने आदिनाथ प्रभु की हर एक एक उपमाएं यहाँ पर दी हैं, और उनकी भक्ति प्रकट होती है कि कैसे हम भक्ति करें। तो जो हमारे चमत्कारी ये भक्तामर जी के एक एक श्लोका है, बहुत बहुत प्राचीन, हमारा इतना चमत्कारी ये जो हमारा भक्तामर जी का पूरा 48
श्लोक है, हमारा भक्तामर जी हैं, उनके हमको बहुत मतलब विनय से, शुद्ध हृदय से, बहुत शांत मन से हम यदि उनको पढ़ते भी हैं ना, तो हमारे जो भी कष्ट है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो दूर होती है, हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, हमारी भक्ति मीन्स कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि आचार्य श्री ने क्या किया था, भक्ति ही की थी ना प्रभु की, और उनके सारे ताले टूट गए थे। तो हमको भी अपनी जो आत्मा है, जिसको हमने जो भी ये सब का पंच पाप है हमारे, है ना, राग द्वेष इन सब चीजों से जकड़ के रखा है, तो कोशिश करनी है कि इनसे हमको छुटकारा मिले ऐसे। तो जो भी हमारे संचित कर्म है, हमारे कर्म का आश्रव होते रहता है कर्मों का, और हमारे आत्म प्रदेश से वो लगातार चिपकते रहते हैं, तो हम जब तक उन कर्मों की निर्जरा नहीं करेंगे तो हम फ्री नहीं हो सकते, हमारी आत्मा फ्री नहीं हो सकती। हमारा हमको वापस शरीर को इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहना पड़ेगा। तो कैसे हम फ्री करेंगे? भक्ति से ही फ्री करते हैं हम अपनी जो भी संचित कर्म है उनसे अपनी आत्मा को। इतना शुद्ध हमारी आत्मा है, और हमारी शुद्ध 2400 तीर्थंकर हमारे जो हैं उनका भक्ति शुद्ध मन से करते हैं, तो हम भी अपनी आत्मा को अपने जो भी संचित कर्म है उनसे फ्री कर सकते हैं, और जो भी हमारे कर्म बंद हैं उनको हम एक कम कर सकते हैं। जो बंद गए हैं हमारे कर्म, भोगने तो पड़ेंगे, बट क्या होता है कि उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है भक्ति के प्रभाव से, है ना। हमको उतने मतलब क्या बोलते हैं, तीव्रता से नहीं उनको सहन करना पड़ता, उतनी इंटेंसिटी से नहीं सहन करना पड़ता। आते हैं कर्म, इजीली पास आउट होके निकल जाते हैं। ये जो हमारे प्रभु की भक्ति में इतनी, ये इतना ही यहाँ पर अभी, जैसा गुरुदेव की आज्ञा, आगे फिर वो चलते हैं। जी ममता जी, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए आप क्या पूछना चाहते हैं। अनम्यूट